हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल एजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं और साथ में एक सरप्राइज भी लेकर आए हैं। बेटा 25 क्वेश्चन की जैसे हमने पर डे प्रैक्टिस करा रहे हैं वो तो कराएंगे, साथ में आखिरी में कुछ ट्विस्ट लेकर आएंगे, सरप्राइज लेकर आएंगे। तो बने रहिए आखिरी में तक। आखिरी में देखिए हमारा सरप्राइज क्या होता है जिसमें आपको कुछ यूनिक मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन के सामने आ चुका है। लिखा है बेटा 45:36। क्या लिखा है बेटा 45:36 समानुपात बेटा दिया 63 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ऑप्शन बेटा 71, 54, 61 और 64 दिया हुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है जरा देखिएगा गौर से बेटा। यहाँ पर देखिए एक तरह से हम लगाए, अगर दिमाग लगाए देखिए 5 4 कितना हो गया बेटा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पहली संख्या 9 4 है तो 9 चौको 36 इस तरह से कर सकते हैं। वही लॉजिक यहाँ कराएंगे बेटा 6 3 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 3 9 तो पहली संख्या 6 है तो 9 छक्का 54 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फिर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये, दूसरा लॉजिक और आसान बताते हैं। ध्यान से देखिए बेटा 45 में अगर हम 9 घटा दें, कितना घटा दे बेटा 9, 5 6 4 9 घटा दे 36 आएगा। उसी प्रकार 63 में अगर 9 घटा दे बेटा तो 54 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर तरह से हमारा क्या आंसर आ रहा है बेटा बी वाला आपका ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर देखिए आपका आपका दिया है बेटा टी अपॉन का जे अनुपात दिया है 2, समानुपात दिया है x अनुपात का h, x बटे h अनुपात क्वेश्चन मार्क ये दिया है। कुछ नहीं करना है बेटा। देखिए t की प्लेस वाली क्या दिया हुआ बेटा 10 20, t की प्लेस वाली 20 होती है और j की 10 होती है। भाग दिया कितना आ गया बेटा 2 आएगा। इसी प्रकार x की प्लेस वाली 24 होती है 24 और h की 8 होती है। भाग दे दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सवाल आसान है ना अभी। चलो अभी आगे आएगा भैया, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। और हमने जैसा कि बताया बेटा हमारी जो प्रैक्टिस सीट चल रही है वो स्पेशल इस समय पुलिस की चल रही है और एसएससी सीजीएल की लेवल की चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग बरकरार रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें और आनंद उठाते रहें। और यही पेपर में क्वेश्चन में आने के चांसेस भी हैं बेटा, परेशान मत होना। तीसरा सवाल देखिएगा बेटा आपके सामने नॉन वर्बल का आ गया है। नॉन वर्बल में आपके देखिए जो आपकी तीर बना हुआ है पहले लेफ्ट साइड था एकदम राइट साइड हुआ है ना, लेफ्ट से राइट साइड हुआ है। तो उसी प्रकार समानुपात के बाद देखिए गौर से जो तीर आपका लेफ्ट साइड है वही राइट साइड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा। और राइट साइड किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सवाल नंबर 4 की तरफ बेटा बढ़िए। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है बेटा शिमला ऊटी दार्जिलिंग आगरा। अब इसमें भिन्न क्या होगा बेटा आपको पता होना चाहिए कि शिमला ऊटी दार्जिलिंग ये सब क्या है, घूमने वाले स्थान हैं और पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए हैं यानी ठंडे प्रदेश हैं उसी। लेकिन आगरा ऐसा नहीं है, पर्यटक स्थल तो है आगरा बट ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, बाकी सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 4 का, ठीक है ना, दार्जिलिंग सॉरी आगरा हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाइए बेटा सवाल नंबर 5 की तरफ आइए। 5 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश, शावक। अब बेटा इसमें क्या भिन्न होगा तो हमेशा याद रखिएगा बेटा बछड़ा गाय के बच्चे को बोलते हैं, मेमना बकरी के बच्चे को भी बोलते हैं और भेड़ के बच्चे को भी मेमना ही बोलते हैं बेटा। और खरगोश शावक का मतलब होता है खरगोश का बच्चा, शावक हो गया, ठीक है ना। बट मुर्गी बच्चा नहीं है, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। तो आपका यहाँ डिफरेंट क्या हो जाएगा मुर्गी हो जाएगा। तो 5 का सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर देखिए लिखा हुआ 240, ठीक है, 304 बहुत बढ़िया, आगे 272, ओके 210। अब इसमें भिन्न क्या होगा ये बताना है। तो बेटा गौर से देखिएगा 240 4 से डिविजिबल है कि नहीं है 304 भी आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और 272 को 4 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। देखो काटते हैं
4 छंग 24 हो गया, चौथे 32 हो गया, 68 बार कर गया, इसको काटा 7 चौक 28 हो गया, 2 बचेगा, चौथे और 7 चौक 28 हो गया, 2 4 छंग 24 76 बार कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा 4 छंग 24 60 बार कट गया, बट 210 4 से विभाजित नहीं है, तो आपका इससे भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे 210। क्लियर बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है CRATES, है ना, को दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है आपका, डॉट बना हुआ है आपका, और प्लस बना हुआ है, फिर स्टार बना हुआ है आपका, और फिर आपका बना हुआ है क्या, आपका क्या बना हुआ, फटाफट, अच्छा इसका करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं बेटा। तो आपका आगे स्टार के बाद क्या लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है, और डिवाइड के बाद आपका डॉलर हो जाएगा, फिर हैशटैग हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, बीट, बीट के लिए क्या लिखा हुआ है बेटा, बीट में आपका लिखा है, पहला बना है @, फिर डॉलर बना हुआ है, फिर आपका स्टार बना हुआ है, फिर आपका डिवाइड बना हुआ है, ये तो बना हुआ है। तो आपसे पूछा क्या, CAR कार्स का पूछा है, बताओ कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें आपको इसी छांट के लिख देना है, क्या सी को इन्होंने किससे लिखा, डॉट से लिखा, तो आप भी डॉट से लिख दो। ए को किससे लिखा है, यहाँ पे देखो ए को स्टार से लिखा, तो आप भी स्टार से लिख दो, देखो ए को यहाँ भी स्टार से लिखा गया, नहीं लिखा गया। आर को किससे लिखा गया बेटा, आर को इन्होंने प्लस से लिखा, तो आप प्लस से लिख दो, ठीक है। और एस को किससे लिखा गया, एस को हैशटैग से लिखा, तो हैशटैग से लिख दो। तो यही एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको क्या करना होगा बेटा, टिक लगा लेना होगा। लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाइए बेटा, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़िए। देखिए 8 नंबर, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, कंट्रीब्यूट CONTRIBUTOR, कंट्रीब्यूटर क्या लिखा गया बेटा, लिखा गया है आपका RTNOC, ये लिखा गया है, और उसके बाद आपका आई वैसे रहेगा, फिर आपका पलट दिया, उसका लिख दिया गया ROTB, यही तो लिखा गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक आप भी लगा, सी में आपका पूछा किसका गया बेटा, ये भी देख लो, PROHIBITION का पूछा गया, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, ध्यान से देखो बेटा, शुरू के 4 लेटर, ये जो 4-5 लेटर है ना, 1 2 3 4 5, देखो वही देखो 1 2 3 4 5 लेटर को पलट दिया है, फिर आखिरी के 4 लेटर, ये आखिरी 5 लेटर को भी पलट दिया, आखिरी 5 लेटर को पलट दिया, देखो ये देखो RTNOC, वही है। वैसे यहाँ पे देखो ROTUB, है ना, और आई का आई वैसे रख दिया है, तो वैसे आप भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए ना, 11 लेटर लिख दिया हमने, कोई स्पेलिंग गलत कर दी, हाँ यहाँ पे एच के बाद आई नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, ये इनको पलट दो बेटा, आई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, अच्छा वही है, आई है, ठीक। तो अब बेटा आपको करना क्या है, 5 लेटर कैसे पलट दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा IHORRP, ठीक। फिर आगे आई का आई वैसे रहेगा, आपका आई का जगह वैसे, आई कह रहे हैं बी की जगह बेटा बी वैसे रहेगा, है ना, बी की जगह बी, और बाकी ये भी पलट दीजिए आपको NOITI, ये अब आपका पलट गया, ठीक। तो अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, क्या हो सकता है, IHORP, बी वैसे रहा आपका, NOITI, कौन सा ऑप्शन आया, चौथा वाला ऑप्शन आपका कंफर्म रूप से सही है बेटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बेटा सवाल नंबर 9 नंबर, देखिए डायरेक्शन का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है बेटा। ध्यान समझो कैसे करना, थोड़ा सा लेंदी जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, देखिएगा क्या लिखा है,
अनुपमा ने बिंदु के अनुपमा ने बिंदु के जो बिंदु बी के पूरब में 8 मीटर दूरी पर है, ठीक है। बिंदु बी, अब देखो डायरेक्शन के बारे में हम आपको बता दें, डायरेक्शन में आपका ये ईस्ट होता है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। इनके बीच का डायरेक्शन बेटा ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये बेटा साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे सवाल कहेगा वैसे करते हैं। अनुपमा ने बिंदु के जो बिंदु बी के पूरब में 8 मीटर पर है, यानी बिंदु बी यहां पर रख लिया, ये मान लो बिंदु बी है, इसका पूरब ये हो गया, 8 मीटर की दूरी पर बिंदु के है, ठीक। चलो ठीक है, अब क्या करें, से चलना आरंभ किया, बिंदु के से वह 10 मीटर उत्तर की ओर गई, यानी बिंदु के है ना, इसका उत्तर तो ये होगा, 10 मीटर उत्तर की ओर गई भैया, ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर ले जाओ भैया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद क्या कर रही, वहां से वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चली, दाएं मुड़ेगी तो 5 मीटर ये गई कि नहीं गई, 5 मीटर यहां से चलकर गई भैया, ठीक है। अब इसके बाद दाएं मुड़कर फिर वह दाएं मुड़ी और 3 मीटर चली, फिर से दाएं मुड़ी तो 3 मीटर चलकर ये आ गई भैया अनुपमा, अनुपमा भाई साहब यहां पर आ गई, ठीक है। चलिए और बिंदु एम पर पहुंचे, ये बिंदु एम है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बात करते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, अगर अनिमेश ने बिंदु पी जो बिंदु बी के उत्तर में, भैया बिंदु बी आपका ये है, तो बिंदु पी के उत्तर में कितने मीटर दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर है, बिंदु बी के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर ये बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है, 4 मीटर दूरी पर है, से चलना आरंभ किया, बिंदु पी से वह 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, बिंदु पी से, अच्छा पी ये तो पी का पश्चिम यही तो होगा, 5 मीटर पश्चिम की ओर हो गया, क्लियर, इतने में समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं। आगे अगर 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, वहां से वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, अच्छा इसका मुंह पश्चिम की ओर बेटा, दाएं तो ऊपर ही जाएगा ना, दाएं मुड़कर 3 मीटर और गया बेटा, दूरी का बहुत ध्यान रखना, ये 4 3 7 हुआ, टोटल 10 की दूरी है, ध्यान समझने चाहो तो इस दूरी को थोड़ा सा और बड़ा कर लो चाहो तो, अभी रुक जाओ इसको बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो गया ना हमारा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये 5 था आपका, ये आपका 3 हो गया है ना, ये आपका 3, ये बिंदु एम था, ठीक है, ऐसा फिगर हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, फिर उसके बाद क्या कह रहा बेटा, फिर वह दाएं मुड़कर 13 मीटर चला और बिंदु एक्स पर रुक जाता, अच्छा दाएं मुड़कर, अच्छा अब उसका मुंह, अनिमेश का जो मुंह था उत्तर की ओर था, दाएं यही तो होगा, दाएं मुड़कर 13 गया, यानी 13 का मतलब बेटा 5 तो ये आया, 8 ये, तो 8 5 13, पूरा पूरा ये चल के आ गया, अब बिंदु एक्स पर पहुंच गया, अब बिंदु एक्स पर पहुंच गया। अब कह रहा बिंदु एक्स से लेकर बिंदु एम के बीच की दूरी ये बतानी है आपके, बिंदु एक्स से लेकर बिंदु एम के बीच की दूरी बताओ। सवाल नंबर पहला ही तो पूछा है, क्या पूछा गया, बिंदु एम से लेकर बिंदु एक्स के बीच की मध्य दूरी कितनी है, तो भैया ये दूरी कितनी बराबर, 5 मीटर के बराबर है, तो आपका सवाल नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 में कह रहा है बिंदु पी के संदर्भ में बिंदु के किस दिशा में है, तो भैया बिंदु तो पी ये है ना, पी तो ये तो के से संदर्भ में किस दिशा में है, अगर ये सेंटर है तो ये कौन सी दिशा दिखा रहा है, साउथ ईस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, तो यानी ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब की दिशा में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से, आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको, बहुत ही होशियार लड़के हैं आप लोग, है ना। चलो आगे आते हैं, अगला सवाल देखिएगा बेटा, सवाल नंबर आ जाइए 11 की तरफ आ जाइए। 11 नंबर क्या हो गया बेटा, इसमें आपको बताना क्या है, ट्रायंगल बताना है, क्या बताना है, ट्रायंगल, फटाफट करके बताओ जल्दी से बताओ फटाफट, आपको समझ आए, देखते कौन जल्दी से कमेंट करता है मुझे, है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, इसमें ट्रायंगल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी भैया, फटाफट बताओ जल्दी से। नहीं आया, चलो हम ही बताएं, देखो बेटा याद रखना, जब भी त्रिभुज निकालना होता है तो कैसे करते हैं, अगर मान लो सपोज करो आपकी इस तरह की आकृति बनी है, इस तरह की आकृति है,
इसमें कितने त्रिभुज होंगे? सबसे आसान जुगाड़, हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर पढ़ा दिया है, जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। और फिलहाल अभी के लिए समझ लें। देखो इस तरह का अगर इसमें त्रिभुज गिनना हो तो कैसे गिनते हो बेटा आप लोग? 1 2 एक बड़ा 3 ऐसे गिनते हो ना, ऐसे नहीं गिनना होता है। देखो हम बताएं क्या, इसमें नंबरिंग कर लो, कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 1 2 दो पार्ट डिवाइड है, इन नंबर को उठा के जोड़ दो, 2 1 3, यानी इसमें कितने त्रिभुज है बेटा? 3 त्रिभुज है। तो वैसे ही यहां पर देखो बेटा, गौस देखो, यहां पर ये त्रिभुज में कितने त्रिभुज है बेटा? बताओ, 3 है कि नहीं है? ऐसे ये त्रिभुज आपका ये बना हुआ है तो इसमें भी 3 है, ये भी 3 है इसमें, है ना। ये बना है कि नहीं बना? ये आपका 3 3 है, तो 3 ये 3 ये 3 ये, टोटल कितने हो गए? 9 तो ये हो गए कि नहीं हो गए? बताओ जल्दी से, 9 हो गए। अब आगे देखो, इसके बाद 9 के बाद देखो, ये 10 11 12 एक 13 हो गए। फिर से सुनो, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 हो गए कि नहीं हो गए? 13 के बाद देखो ये कि ये बड़का वाला 14 होगा कि नहीं हुआ? 14 14 के बाद एक ये देखो, ये वाला उल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये कितना हो गया? 15। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं इसमें? 15 है। तो भाई साहब आप आंसर क्या लगाएंगे? 15 लगाएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए बेटा, 12 नंबर पे आ जाइए। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है? बेटा एक बार बताओ, जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं? वो पुरुष ही तो होते हैं। तो भैया मान लो ये लड़के हैं, है ना, और सभी लड़के जितने भी होंगे सब के सब पुरुष जरूर होंगे। अब कह रहा है कि लड़के, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़के क्या फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होते हैं क्या? खेलते हैं ना, लेकिन सब नहीं खेलते हैं। कुछ तुम्हारी तरह छात्र होते हैं, कुछ हमारी तरह टीचर होते हैं ना। लेकिन जितने लड़के होंगे सबके सब क्या होते हैं? वो पुरुष तो होते हैं ना। कि ऐसा तो नहीं कुछ जेंडर बदल दिया हो। तो भैया आपका ये फुटबॉल के लिए हो जाएगा, है ना, ये फुटबॉल खिलाड़ी के लिए हो जाएगा। अब कुछ लड़के फुटबॉल होंगे, पुरुष भी आपके फुटबॉल होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है ना, तो खिलाड़ी हो गया। तो अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा, ए ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसमें आप 12 नंबर का ए लगा देंगे। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 13 में आइए। देखिए सवाल नंबर 13 आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हो गया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है? ए डी का भाई, किसका भाई है? ए जो है डी का भाई है। ध्यान समझो, ये भाई है, ये कौन है ये हमें पता नहीं, हो सकता है बहन हो या भाई हो, ये पता नहीं अभी। आगे करें, डी बी का पिता है। डी जो है बी का पिता, यानी डी की एक संतान है जिसका नाम बी है। अब ये पिताजी जाहिर से आते दोनों भाई भाई हो गए। क्लियर? अब तो जेंडर कंफर्म हो गया। फिर कह रहा बी और सी आपस में बहने, भैया बी और सी आपस क्या है? ये दोनों ही बहने हैं। बहुत बढ़िया। अब जब आपस में बहने हैं तो डी इसका पिता तो डी इसका भी पिता हो गया। क्लियर? तो पूछा जा रहा तो ए का सी से क्या संबंध? तो ए का सी से क्या संबंध? तो ए सी का कौन है? हमेशा याद रखना बेटा, जिसका नाम पहले लिया जाता सवाल में और जिसके साथ का वर्ड लगा होता उसी के रेफरेंस में आंसर देते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ए का सी से क्या संबंध, अर्थात ए कौन है सी का? तो सी के पिता का भाई तो है, पिता के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा ही तो बोलते हैं। तो आप आंसर क्या देंगे बेटा? चाचा देंगे। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाता है बेटा सी का ए से क्या संबंध है, तो सी ए की कौन हो जाती है? भतीजी हो जाती है। भाई भाई की लड़की को भतीजी बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देंगे आप? चाचा आंसर आप देंगे, यानी सेकंड ऑप्शन आपका कंफर्म रूप से सही होगा। आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आ जाओ भैया। सवाल नंबर 14 देखो भैया, 14 नंबर जो है आपका ये लेटर से संबंधित है, लेटर संबंधित से क्वेश्चन है। क्या लिखा है बेटा? अब आप लोग इसको करके बता सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट कर लेंगे और हमसे पहले करके बताओगे, है ना। हम तब तक सवाल उतारते हैं। क्या लिखा है? डैश ए बी ट्रिपल ए फिर बी ए फिर डैश फिर ए फिर डैश फिर ए, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको इस तरह करने के लिए कई बार बताया क्या है, सारे लेटर को गिन लीजिए और जितने लेटर उसके फैक्टर कर लो, फटाक से जल्दी हो जाएगा। देखो बेटा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब होगा 4 गुणे 3 बन सकता है, 3 गुणे 4 बन सकता है। हम 4 4 के पीरियड में तोड़ देगा, जल्दी हो जाएगा ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो फटाक से बनेगी। देखो ये फर्स्ट पेयर है, ये भी देखो बी ए है ना,
ये ए बी है लास्ट तक सही है, तो ए बी फर्स्ट भाई रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है ए, तो क्या हो गया भैया ए हो गया, यहाँ पे निकल के आगे ना ए भाई, यहां से देखो डबल ए बी है तो डबल ए बी है, फिर आगे डबल ए बी है, बन गया। हमने क्या भरा भैया ए भरा बी भरा, यानी एक डबल ए बी भरा, ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा जिस पे आपको क्या करना होगा, टिक लगा देना होगा। हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए भैया 15 नंबर में आ जाइए भैया। 15 नंबर भी देखिए लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को तो कम से कम हमसे पहले करके आंसर बताओगे ना, जल्दी से बताओ फटाफट। ए डैश डबल बी ट्रिपल ए बी डैश बी ए डैश। अब इसमें क्या हो सकता है भैया, अब इसमें आप सारे लॉजिक लगाओगे तो क्या हो सकता है, कितने लेटर है पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 3 गुणे 4 बना लो, या 4 गुणे, पिछली बार 4 गुणे 3 बना था, इस बार 3 गुणे 4 कर लेते। अच्छा 3 गुणे 4 कर देंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये बन जाएगा। या ट्रिपल बी करो भैया, ये ट्रिपल बी करो, ये सिंगल ए ट्रिपल ए फिर 5 ए हो जाएंगे। क्या अल्टरनेट है, ये सीरीज क्या पकड़ में आ रही है, ये 1 ए है या 3 ए है, आगे 5 ए हो जाएगा, अगर खाली स्थान होता तो और 5 ए हो जाते हैं ना, और बाकी ए बना देते। तो हमने क्या भरा भैया बी भरा ए भरा, यानी डबल बी ए एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको टिक लगाना होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है चलिए समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते बेटा। आ जाओ भैया सवाल नंबर 16 की तरफ आ जाओ भैया। देखो 16 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा 3 7 12 27 51 105 में गलत संख्या अब आपको बतानी है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ भैया, तुम लोग बताते तो हो नहीं। हाँ देखो क्या कर सकते हैं, देखो बेटा 3 दूना 6 6 1 7, ठीक 7 दूनी 14 14 में 2 घटाया 12, फिर 12 दूना 24 से 3 जोड़ा 27, फिर 27 दूना 54 में 4 घटाओ कितना बचेगा बेटा 50 बचना चाहिए, फिर 50 दूना 100 में 5 जोड़ा 105। तो सही आंसर क्या होगा हमारा 50 होना चाहिए, 51 गलत है, 51 ही आंसर आपका गलत पद है, तो इसी में आपको टिक कर देना होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा होगा, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की तरफ आइए बेटा। 17 नंबर देखिएगा गौर से, क्या लिखा हुआ बेटा देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक लगाना है यार, एक बार बताओ, पहला ऑप्शन, पहला क्या शब्द क्या दिया है, जन्म दिया है, दूसरा शब्द दिया है बेटा मृत्यु दिया हुआ है, तीसरा शब्द दिया अंत्येष्टि दिया है, और चौथा ऑप्शन विवाह दिया है, और पांचवा शब्द दिया है आपका शिक्षा दिया। अच्छा एक बार बताओ, अब ये तुम लोग को तो ये नहीं पता होगा सारे शब्दों को सीक्वेंस कैसे लगा। देखो जब भी इंसान पहले धरती पे आता है तो पहले जन्म होता है, उसका क्या होता है जन्म, यानी 1 नंबर पहले हो जाएगा जन्म, फिर उसके बाद जन्म के बाद अब आपका ऑप्शन बचा क्या क्या, मृत्यु बचा है, अंत्येष्टि बचा, विवाह बचा, शिक्षा बचा। तो भैया जन्म लिया इंसान बड़ा हो रहा है, तो भैया अब क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, तो 5 नंबर वाला आपका पहले आ जाएगा। अब शिक्षा हो गई भैया, शिक्षा के बाद अब आपका उसका विवाह करा दो, क्या करा दो भैया, और तो होता बहुत कुछ कार्यक्रम है, शिक्षा के बाद भी नौकरी वोकरी होती है, लेकिन ऐसा दिया कुछ है नहीं, तो उसका विवाह करा दो भैया। अब विवाह के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो भैया विवाह के बाद उसकी क्या करा दो, मृत्यु करा दो, मृत्यु। अब मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करा दीजिए, यानी अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसका अंतिम जो संस्कार करते हैं, यानी कि अंतिम कार्यक्रम जो करते हैं ना उसकी, वही उसी को अंत्येष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जहाँ पे आपको लगा हो टिक लगा देना है, ठीक है ना, दिख जाए ऐसा कुछ, तो 1 5 4 2 3 का सीक्वेंस बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन देख रहा है, गौर से देख लो बेटा, 1 5 4 3 2 1 4 2 3 है, यानी सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है बेटा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 18 की तरफ आइए बेटा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है सुपरिंटेंडेंट शब्द दिया हुआ। अच्छा, इसके ऊपर थ्योरी तो पढ़ ले पहले। क्या लिखा, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, सुपरिंटेंडेंट में कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता? देखो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट के सारे वर्ड सारे लेटर से मौजूद है ना। अच्छा, टेम्पर, सेकंड ऑप्शन टेम्पर में बेटा देखो ऊपर जो है आपका एम मौजूद नहीं, लेकिन टेम्पर में एम लिखा हुआ, तो एम के बगैर कैसे बना लोगे भैया? ऊपर एम दिया ही नहीं तो टेम्पर कैसे आ जाएगा? तो यही आपका सेकंड वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में आ जाओ। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है बेटा, सिलॉक के क्वेश्चन आ गए हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके सिलॉक के हमने रखवाए हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं बेटा, सिलॉक की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा कथन कह रहा कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है बेटा, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं। तो ये फैक्ट्री कैसा है? और कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, तो साफ साफ मना कर दिया भैया, उद्योग नहीं है, हटाओ, कोई बात नहीं। आगे कह रहा सभी वर्कशॉप उद्योग हैं भैया, जहां तक वर्कशॉप होंगे सबके सब क्या होगा? उद्योग के अंदर आएगा। ये वर्कशॉप हो गया, उद्योग के अंदर आ गया। ठीक है, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, कुछ संयंत्र वर्कशॉप है भैया, संयंत्र वर्कशॉप के अंदर है तो उद्योग के साथ तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये फिगर हमारा बना। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है बंधु? देखो भैया, निष्कर्ष कह रहा है कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल सही है। जब कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं है तो वर्कशॉप तो उद्योग के अंदर ही है ना, तो कोई वर्कशॉप फैक्ट्री भी नहीं होगा। तो पहला वाला पूरी तरह से आपका निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है भैया, कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे बेटा? सही होंगे। क्लियर बेटा? चलो समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 की तरफ आ जाओ भैया। देखो 20 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कुछ रेत क्या है? कण है। कुछ रेत कण है। ये रेत का फिगर बनाओ। ये कुछ रेत ही है जो कण के साथ कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट है। ठीक है, कुछ कण गिलास है। ये भैया गिलास हो गया आपका। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। भैया ये कैसे कर सकते हो आप? पॉजिटिव नेचर स्टेटमेंट है, आप नेगेटिव बात कैसे कर सकते हो भैया? ये आप नहीं कह सकते हो, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ रेत कण है और कुछ कण गिलास है। कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं, ये बात गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना। कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है। संभावना है ना। हमने आपको जब भी सिलॉक का चैप्टर पढ़ाया, अगर जिन भाई नहीं पढ़ा वो हमारा पढ़ लें। हमने आपको बताया है जब तक पहले और सेकंड पर्सन के बीच दुश्मनी न दिखाई जाए और निष्कर्ष उनके बीच संभावना लगाया जाए, तो आपको आंख बंद करके सही टिक करना है। रेत और भैया गिलास के बीच में कहीं कोई दुश्मनी नहीं दिखाई गई है, इनके बीच संभावना लगा रहा है, तो आपको आंख बंद करके दूसरा वाला सही कर देना है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाओ 21 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 21 नंबर ध्यान समझिएगा। 21 नंबर क्या कह रहा है? कुछ मूवी क्या है बेटा? फिल्म है। कुछ मूवी क्या है? फिल्म है। ये मूवी है, ये फिल्म है। शॉर्टकट में लिख रहा है, ठीक है ना। कुछ मूवी फिल्म है, और कोई भी फिल्म एक शो नहीं है। कोई भी फिल्म एक शो नहीं है। शो अलग कर लो, फिल्म के साथ दुश्मनी करा दो भैया। आगे कह रहा है सभी शो क्या है? पिक्चर है। ये शो था और सभी शो क्या है बेटा? पिक्चर है। ठीक, सभी शो क्या है? पिक्चर है। फिर से एक बार कथन चेक कर लो। कुछ मूवी क्या है बेटा? फिल्म है। कुछ मूवी फिल्म है। दूसरा कह रहा है कोई भी फिल्म एक शो नहीं है। कोई भी फिल्म एक शो नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? सभी शो पिक्चर है। ठीक है, फिगर हमारा ये बना। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है। कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन कंफर्म रूप से हम नहीं कह सकते। ये नहा निश्चित लगा रहा है, ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कोई भी शो एक मूवी नहीं। कोई भी शो एक मूवी नहीं है, ये भी हम बात नहीं कह सकते, क्योंकि मूवी और शो के बीच में कोई दुश्मनी नहीं बताई गई है। मूवी और शो कनेक्ट हो सकता था कुछ ना कुछ पार्ट, लेकिन है नहीं। तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
पॉसिबिलिटी अगर होता तो एक बार सोच लेते हैं, लेकिन कंफर्म कह रहा है तो कंफर्म में नहीं होगा। ठीक, 21 के दोनों ही गलत होंगे। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 22 की तरफ आ जाओ बेटा। 22 नंबर में देख लो क्या लिखा हुआ है। तेरा कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, ये भैया अभिनेता है और ये गायक है। ठीक है, कुछ अभिनेता गायक हैं। ये कह रहा सभी गायक भैया नर्तक है, जहां तक गायक होंगे सब के सब नर्तक होंगे, फिगर को देख के बनाना है। और कुछ नर्तक खिलाड़ी, कुछ ही नर्तक भैया खिलाड़ी दिखा रहा है। अब निष्कर्ष देख लो क्या कह रहा है। कह रहा सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है, अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना है। भैया दुश्मनी तो बात की नहीं गई, संभावना लगा हुआ था, आपको आंख बंद करके सही लगा देना है, आपको सोचना कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा सभी नर्तक गायक हैं, क्या सभी नर्तक गायक हैं क्या? नहीं भैया, दूसरा वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाओ 23 की तरफ आ जाओ। 23 नंबर देखो, सरप्राइज की घड़ी आ रही है, सस्पेंस वाली है ना, जो छिपी हुई है, बने रहो, अभी भागो नहीं। 23 नंबर देखो कह रहा है कि कथन कह रहा कुछ अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता गायक, ये वही तो फिगर हो गया, कुछ अभिनेता गायक है। ठीक है, कुछ अभिनेता गायक है। दूसरा कह रहा सभी गायक नर्तक है, बेकार ही साफ कर दिया उसको, है तुम लोग ने बताया भी नहीं। आगे कह रहा कुछ नर्तक खिलाड़ी है, कुछ नर्तक खिलाड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब डिस्कस करा कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता, कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता है, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ तो है, निश्चित रूप से दिख रहा है आपको, पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है, कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं। खिलाड़ी और अभिनेता के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है कि आपस में, भले हम आज अभी की कंडीशन में ये अनजान है, लेकिन जब दो पर्सन अनजान है तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते वो दोनों घंघोर दुश्मन निकलेंगे, है ना। तो खिलाड़ी और अभिनेता के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, या पॉजिटिव निगेटिव आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये आप नहीं कह सकते। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, तो केवल पहला निष्कर्ष आपका सही होगा। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर आ जाओ 24। 24 देखो बेटा, नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया, किसका आ गया, नॉन वर्बल का। अब इसमें देखो नॉन वर्बल में क्या हो गया है, यहाँ पे आपके तीर टाइप के कुछ डिजाइन बनी हुई है। अब इसमें क्या करना है कि दर्पण लगा हुआ है। हमेशा याद रखना बेटा, जब वर्टिकल दर्पण होता है, इस तरह का खड़ा दर्पण होता है, एमएन रेखा पर होता है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट चला जाएगा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको माइंड सेट करो। देखो अब आपका डिजाइन देख लो, लेफ्ट वाला राइट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट जाएगा, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा, बी ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 25 तरफ आ जाओ भैया। 25 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। आपका कह रहा है कि एक कागज को दिखाए गए प्रश्न के अनुसार मोड़ कर काटा गया है। ठीक है, तो एक गोला था उसको काट दिया गया, पहले एक गोला था फिर उसको आधा मोड़ दिया गया है, फिर आधे के बाद फिर 4 हिस्से में मोड़ दिया। मतलब पहले एक ये पार्ट था, उसको ऐसे हिस्से मोड़ेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कुल मिला के इस तरह का कागज आपका हो गया। ठीक, अब इसको भी फिर से मोड़ देंगे तो यानी आपका इस तरह का कुछ डिजाइन बन गई। अब इसके बाद कह रहा है यहां से एक कट यहां लगाइए, एक कट यहां लगाइए, ऐसा कह रहा है। जब एक एक कट ऐसा लगेगा तो बेटा जब पहले खोलोगे तो पहले आपका इस हिस्सा खुलेगा ना, ये हिस्सा खुलेगा, जैसे ये हिस्सा खुलेगा तो ये आपका ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये कलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, बोलो। यहाँ बीच में कलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बीच में ये कलर हो जाएगा, तो इसी तरह से यहाँ भी एक आधा कलर ये यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये इस तरह से। अभी जैसे ही अगला खोलेंगे, जैसे ही अगला खोलेंगे तो ये हिस्सा आपका जो ये वाला हिस्सा है तो ये भी आपका बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, है ना, ये ऐसे का रंग जाएगा और यहाँ पर ऐसे ये आपका रंग जाएगा, इस तरह का आपका हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है। अब यहाँ पर देखो पहला भी आपका एक जैसे दिख रहा है, दूसरा भी एक जैसे दिख रहा है, तो अब आप अंतर कैसे समझोगे, इस लाइन से समझो। कैसे, अगर ये मोटी है, ये मोटी काटी गई है ना, ये मोटी काटी गई है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपको पतली दिख रही है, पतली पतली दिख रही है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, तो यानी कि हमको तो यहाँ पर जो आपके हिसाब से दिख रहा है, जो ये चीज जो काटी गई है, ये हमको यहाँ पे पतली टाइप में दिख रही है, और आपको कैसी दिख रही है वो आप देख लो, है ना।
हमको पतले में दिख रही है तो इसलिए हमारे हिसाब से सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। अगर आपको मोटी दिख रही है तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा? तो यहां तक हमारे 25 क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सितंबर 39 के कंप्लीट हुए। और सरप्राइज के लिए आज हम आपके सामने एक नया सवाल लेकर आ रहे हैं जिसका आंसर आप लोग देना है और उस सवाल को करने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, वो भी टाइमर लगा करके। तो चलो ये रहा आपके सामने सवाल और स्टार्ट करो। नहीं आएगा? चलिए समय समाप्त हो गया। अब आइए देखिए इसका लॉजिक क्या है बेटा। देखिए यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या बेटा, इन सबको सीक्वेंस ऑर्डर में लेकर आओ, सारे लेटर सीक्वेंस ऑर्डर में लेकर आओ। देखो लाइब्रेरी में आपको क्या लिखना है, पहले बी आएगा, फिर उसके बाद ई आ जाएगा बेटा, फिर उसके बाद आपका आई आ जाएगा, फिर आपका एल आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। अब इस बी की प्लेस बेटा 2 होती है, ई की 5 होती है, और आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, आर की 18 होती है, और टी की 20 होती है, वाई की 25 होती है। बेटा 2 का दुगना कितना होता है, 4 होता है कि नहीं होता है। 5 का अपोजिट लिखा गया यानी 22 हो गया है ना। 2 का दुगना 4 कर दिया, और 9 का दुगना बेटा 18 कर दिया, फिर 12 का दुगना बेटा 24 कर दिया, 18 का दुगना 36 हो गया, और 20 का दुगना 40 हो गया, और 25 का दुगना 50 हो गया। इस तरह से करना है, यानी सिर्फ सेकंड वाले लेटर को का अपोजिट लेटर लिखना है, अपोजिट प्लेस में लिखनी है, और बाकी सभी लेटर का क्या करना है, दुगना कर देना पहले सीक्वेंस ऑर्डर में लाने के बाद। तो वही आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर लेकर आओ, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद आपका एल आ जाएगा बेटा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर बी के बाद वाई हो गया है ना। इसकी प्लेस पर 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 22 होती है, इसकी 25 होती है बेटा। 1 का दुगना बेटा 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा, 18 दूना बेटा 36 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, और 22 दूना बेटा 44 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपका दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज की एसटी हमारी दमदार रही होगी और ये सवाल भी दमदार रहा होगा। इसी तरह से हम आपके सामने हर बार आते रहेंगे और मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ यूनिक सवालों के साथ बेटा। अगर हमारा वीडियो आज का लाइव समझ में आया हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सवाल कुछ अच्छे लगे हो आपको, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं, विराम देते हैं हम लोग। धन्यवाद और बाय बाय। मौज करो, मस्त रहो, खूब खाओ पियो, मौज करो। ठीक है ना।